पिछले कुछ दिनों से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि वहाँ पर कोई लोअर लेवल फंक्शनरीज जो हैं वो पैसे वैसे ले रहे हैं लोगों से और उनको आर पार जाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि डिफाइड लॉजिक, वहाँ पे पैसे देने की कोई ज़रूरत है नहीं, वहाँ का वेटिंग टाइम है रिड्यूस टू 10-15 मिनट्स, बट अब लोग वो 10-15 मिनट भी उनको गवारा नहीं है रुकना और अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करना। एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी व्हाट सम रॉन्ग एलिमेंट्स इन द डिपार्टमेंट वो इसको अपॉर्चुनिटी को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे। तो कल एक हमने डिकॉय लगाया, एक सब इंस्पेक्टर है हमारे जयपाल सिंह और 2-3 लोगों की और टीम उनके साथ सिविल कपड़ों में वहाँ गई है और जाने के बाद हर नाके पर पैसे ऑफर किए गए हैं, चेक किया गया है, सारे नाके क्लीन मिले एक्सेप्ट एक मिड बैरिकेड पे एक एसपीओ ने पैसे लेने के लिए हाँ कहा और बदले में फॉर्म देने के लिए उसने हामी भरी। जब उस मिड बैरिकेड से तकरीबन 50 मीटर की दूर पर वो लेकर गया, उसने पैसे पकड़े 400 रुपये और एक प्री फिल्ड फॉर्म जिसमें जो डिकॉय था उसका नाम नहीं लिखा था, किसी और का नाम था, वो प्री फिल्ड फॉर्म उसको दे दिया, कहा कि आप ये लेकर बैरिकेड पे आ जाइए, आपको लेट थ्रू करेंगे। तो इससे इस्टेब्लिश हो गया कि भाई इनके पास कुछ प्री फिल्ड फॉर्म्स मौजूद हैं। तो जब वी कुड इस्टेब्लिश द फैक्ट कि यहाँ पैसा इन्होंने लिया है, तब हमने जितने भी वहाँ मिड बैरिकेड पे पुलिस ऑफिसर्स थे उनको राउंड अप करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले गए, उनकी तलाशी ली गई। तो दौरान तलाशी एक एएसआई के पॉकेट से भी ऐसा एक फॉर्म हमें मिला और क्योंकि ये एएसआई और एसपीओ दोनों एक साथ एक ही जगह काम कर रहे थे, इससे मामला बड़ा क्लियर था कि ये एक माइल इंटेंशन के साथ ये सब किया जा रहा है। और इसके चलते हमने इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें एक एफआईआर दिया है, एफआईआर नंबर 90/2020 पुलिस स्टेशन लखनपुर में, और इसमें धारा 420, 471, 188, 269, 270 और 271 आईपीसी की हमने लगाई हैं। इतना ही नहीं, हमने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया है, जो वहाँ पे इमीडिएटली उनके इंचार्ज थे इंस्पेक्टर विजय, उनके सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए हमने डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज को लिखा है और उस इलाके के जो कंसर्न डीवाईएसपी हैं उनके खिलाफ भी हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे। तो सर क्या इंक्वायरी में जो अभी तक आपके सामने आया कि क्या पहले भी इस तरह के वो लोगों को फेक पासेस के जरिए जो है जम्मू कश्मीर में एंटर करवा चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि इस कड़ी में ये 8वां एफआईआर है। तो क्योंकि अब लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा था, वेटिंग पीरियड ज़्यादा था, तो पहले समझ में बात आती थी, बट अब पिछले 7 दिनों से लखनपुर पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हो चुका है। आप खुद भी वहाँ पर गए हैं, आप लोगों ने देखा है कि अब वहाँ लेबर के साथ जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बड़ा ह्यूमन ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनके आते ही 3 मिनट में उनका टेस्ट हो रहा है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस दी गई है फ्रॉम लखनपुर टू जम्मू। तो ये सारे प्रैक्टिसेस टोटली बंद हो गए थे और इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन इस जल्दी निकलने की होड़ में कि भाई मुझे 5-10 मिनट में इंतज़ार नहीं करना है, खास करके जो लोग लाइट मोटर व्हीकल्स में आ रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ हमारे लंपन एलिमेंट्स जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं, जो इस पूरी जो मेहनत की है कठुआ पुलिस ने गत 7 महीनों में, उसके ऊपर ये लांछन लगाने का जो काम ये निचले स्तर के जो 2 अफसर हैं जिन्होंने किया है, एएसआई और एसपीओ, ये इनके इंट्रोगेशन से, इनकी इंक्वायरी से पता चला है कि ये रेगुलरली ये करते आ रहे थे कुछ दिनों से।
और उसी के चलते हमने जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि एफआईआर का दर्ज करना, इनको उसमें केस में इन्वॉल्व करना और इनको हवालात में हमने डाला है। इनकी पुलिस रिमांड के लिए आज लखनपुर पुलिस गई हुई है। कब से ड्यूटी पे सर ये लोग वहाँ पे तैनात थे? ये 3 शिफ्टों में काम होता है और ये कल सेकंड शिफ्ट में थे। इनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी रात को 10 बजे और तकरीबन पिछले 10-12 दिनों से ये दोनों वहाँ तैनात थे। एट प्रेजेंट कहाँ पोस्टेड है? डीपीएल कठुआ में सर? ये डीपीएल कठुआ की नफरी थी और ये डीपीएल कठुआ से रिपोर्ट करती थी वहाँ लखनपुर बैरिकेड पर।